recording all this content. Okay, fine. The course title is History of Ideas. History of Ideas, and the age is the modern philosophy. And from the content, we are discussing about the Cartesian meditation, deception meditation, and all these concepts belongs to the philosopher René Descartes. René Descartes is a modern philosopher. He is considered to be the father of modern philosophy. And why we say that the modern philosopher, the father of modernity? Because he proponent the idea in the name of one school of thought that is called rationalism. Rationalism is a school of thought which is mostly applicable in epistemology, the theory of knowledge, where the philosopher believes that the reason is alone, the mind is alone, the source of all knowledge. Okay? The human mind, human capacity is necessary, sufficient to know all knowledge. So we can know the truth and reality, we can know about the all things about the mind alone. और यूँ इंसान जो है वो अपनी अक्ल कुल की बेसिस के ऊपर जो है वो हकीकत को, ट्रुथ को, रियलिटी को जान सकता है. लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि इस आइडिया को हम थोड़ा सा और आगे इन्हांस करते हैं. तो रेने डेकार्ट 1711 टू 1776, तो उसका मतलब है कि इसका जो इन्फ्लुएंस है वो 1817 सेंचुरी तक रहा होगा, अर्ली 18th सेंचुरी और लेट 17th के अंदर. और ये उस ज़माने में जो रेशनलिज्म का जो फ़लसफ़ा है वो उसकी बुनियाद रखती है, और फिर आगे जाके स्पाइनोज़ा, लाइबनीज़ और अदर रेशनलिस्ट फिलोसफर्स जो है वो अपनी राइटिंग से कंट्रीब्यूट करते हैं. बेसिकली आइडिया क्या है, अब ज़रा गौर से सुने. आइडिया बेसिकली ये है कि जो रेशनलिस्ट इस बात पे बिलीफ रखते हैं आर माइंड इज़ इनेट. इनेट मीन्स बिल्ट इन, दैट विच इज़ ऑलरेडी इन आवर माइंड. When we are born with some filled ideas. When we are born, we have some innate ideas. Innate ideas means built-in memory like that. जैसे कि आप एक फ़ोन लेते हैं तो उसके अंदर एक डाटा होता है जो आप बिल्ड करते हैं और एक मैप पहले से मौजूद होता है. बिल्कुल ऐसे ही रेने डेकार्ट का कहना है कि जो हमारा माइंड है उसमें innate ideas मौजूद हैं. फिर हम philosophical investigation के ज़रिए, हम अपने mathematical inquiry के ज़रिए, हम मैथ्स के ज़रिए, लॉजिक के ज़रिए, ज्योमेट्री के ज़रिए, साइंटिफिक इंक्वायरी के ज़रिए वी कैन रिच टूवर्ड द ट्रुथ. तो ये जो इनेट आइडियाज़ हैं ये हम तक, हमारे माइंड तक मौजूद हैं, मगर हमें इस बेसिक फंडामेंटल्स तक पहुंचने के लिए ये जो हमारे माइंड में एक धुंध सी छाई है उस पर्दे को हमें हटाना होगा, साफ करना होगा, ताकि फिर हमारा क्लैरिटी ऑफ थॉट हो और हम उस हकीकत तक पहुंच सकें. इसका मतलब हमें कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है, सब कुछ हमारे माइंड में मौजूद है. इल्म जो है वो हमें अता करता है, हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में मौजूद है. और बेसिकली हम जब चीज़ों को रिफ्लेक्ट करते हैं, हम मेमोराइज करते हैं, बेसिकली इज़ अ रिकलेक्शन. रिकलेक्शन मीन्स याददाश्त. जैसे कि कुछ भूले हैं मगर मौजूद है दिमाग में, वो हमें याद आता है. तो जब हम लिखते हैं, हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, हम समझते हैं, चाहे वो खुदा को हो, जब इस कायनात को हो, या खुद को हो, या साइंटिफिक चीज़ों को हो, तो वो हमें एक याददाश्त आ जाती है, रिकलेक्शन ऑफ द पास्ट मेमोरीज. तो ये जो एक आइडिया था और इसको वो अपनी एग्जिस्टेंस को शो करता है, और ये बहुत ज़बरदस्त एक आर्गुमेंट है. आई थिंक देयरफॉर आई एम. द क्वेश्चन इज दैट हु एम आई? सो आई एम अ थिंकिंग बीइंग. आई एम अ thinking being. Who am I? So I am a thinking being. Here is a question that I am a rational being. Man is a rational being. Man is a thinking being. Man is a thinking thing. यानी we are the thinking substance due to our mind. तो माइंड कॉन्शियस होना चाहिए, माइंड फंक्शनल होना चाहिए, और माइंड के तमाम तर फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन वो है टू डाउट ऑन एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस. ट्रुथ सर्टन है, ट्रुथ इंडिविटेबल है, जिसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता. हम अपने इर्द गिर्द जितनी चीज़ों को देखते हैं जिसको हमने मुसल्लत कर लिया है, हमने सोसाइटी ने हम पे मायने थोप दिए हैं, और जब हम उन सब चीज़ों को क्यूरियसली देखते हैं, वो कहता है कि सब पे बुलडोज़र चला दो,
और नया कुछ अपने अक्ल से जानो। तो यू शुड डू डाउट ऑन एवरीथिंग दैट इज अराउंड यू। Doubt is a method. Doubt is an skeptic method. Being skeptic means you will be say that that is not the certain, that is not the final, that is not an ultimate. I have to be find out more. And he will be raise the critical question. He will raise the many inquiry and notion there, scientific notion there, and then reach toward the ultimate truth. तो ये कहता है कि मैं हर चीज़ पे डाउट कर सकता हूँ, मैं अपने वजूद पे भी डाउट कर सकता हूँ, मैं अपनी बॉडी पे भी डाउट कर सकता हूँ, मगर बस एक ऐसी चीज़ है जिस पे मैं डाउट नहीं कर सकता। वो जिससे मैं डाउट कर रहा हूँ वो है मेरा माइंड, वो है अक्ल, वो है रीज़न। यानी माइंड का जो फंक्शन है, वन ऑफ द ग्रेट फंक्शन ऑफ माइंड इज ऑल्सो द डाउटिंग। जैसे कि कॉन्शियसनेस है, जैसे कि रिमेम्बरिंग है, वैसे ही डाउटिंग इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ माइंड एज वेल। तो ये जो हमें एक आइडिया नज़र आता है रेने डिकार्ट का, वो बेसिकली हमें ये कहता है कि आई थिंक अपनी एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए यू मस्ट बी थिंक, यू हैव टू बी अ थिंकिंग बीइंग, अ रैशनल बीइंग। तो ये हमें इसके इन्फ्लुएंस नज़र आते हैं। रेशनलिज्म हमने सामने देखा इज एपिस्टेमोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट, और जिसमें यही बात की जा रही है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रुथ अबाउट द रियलिटी आर ऑब्टेन बाय द मीन्स ऑफ इंटेलेक्ट विदाउट रिलाइंग ऑल अपॉन। यानी माइंड इज अलोन इज इनफ, क्वाइट इनफ टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। और इसका सबसे ज़्यादा ग्रेट इन्फ्लुएंस रहा है एपिस्टेमोलॉजी के अंदर, द फिलोसफिकल एग्जामिनेशन ऑफ नॉलेज, इट्स नेचर एंड इट्स ओरिजिन। उसके अलावा रेने डिकार्ट के इस मेथड और सिस्टमैटिक डाउट को आप देखें, डिकार्ट जो है, रेने डिकार्ट जो है वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा है। वो कहता है कि डाउट करो, एनीथिंग दैट कुड बी डाउटेड, जिस पे भी शक किया जा सकता है, लेकिन यू विल बी कीप रिमेंबर, यू विल नेवर बी डाउट ऑन योर ओन माइंड। इफ यू डू दैट यू विल बी डाउट ऑन योर ओन एग्जिस्टेंस। So your existence is only proof on the basis of that if you are thinking, if you are a thinking being. So he was looking for at least one totally indubitable, that is absolutely certain truth upon which he could build his entire philosophy, जिसको जो है उसने बैठ के और उसको जो है वो मेथड ऑफ डाउट अप्लाई करने के बाद, तो इसको मेडिटेशन कहते हैं। ये वो मेडिटेशन मराकबे वाला नहीं है, ये योगा वाला नहीं है, ये फिलोसफिकल मेडिटेशन है, जिसके अंदर वो अपने आप को एक रेडिकल स्केप्टिक बनाता है। हर एक चीज़ पर डाउट करके हम उसकी असल चीज़ों पे, मायनों को जानने की कोशिश करें और पुराने फरसूदा इल्म को रिफ्यूट करते चले जाएं, पूरी एक्सटर्नल वर्ल्ड को रिफ्यूट करते चले जाएं, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा? हमारा माइंड बचेगा, और हमारा माइंड हमें गाइड करेगा। और फिर वो कहता है कि माइंड में क्या है? माइंड में इनेट आइडियाज़। और वो इनेट आइडियाज़ कहाँ से आए हैं? वो इनेट आइडियाज़ आए हैं गॉड की तरफ से, खुदा की तरफ से। खुदा के अता करता है, वो खुदा के अता करता है। और गॉड इज ऑल परफेक्शन, गॉड इज कंप्लीटेड। वो हमें उस पर हम डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो इल्म दिया जा रहा है वो खुदा की तरफ से इनेट है, और इस तरह से वो गॉड की एग्जिस्टेंस को भी साबित करता है। अब एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि फिर हम क्यों डिसेप्शन का शिकार हो जाते हैं, हम क्यों किसी इल्यूजन में घिर जाते हैं, हम क्यों ट्रुथ की तरफ नहीं जा पाते और फॉल्सिफाई नॉलेज को अटेन कर लेते हैं? तो फिर वो कहता है कि एक तो एरर है इस मेडिटेशन के अंदर, आप डाउट ठीक से नहीं कर रहे, आपने चीज़ों को यूं ही एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। या तो फिर अगली बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कहता है कि ईवल डिमोन, ईवल जीनियस आपको डिसीव करता है। तो आपने अपने माइंड को इस्तेमाल करना है इन दैट मैनर कि आप उसको चीज़ों को समझ सकें। अब व्हाट कैन नॉट बी डाउटेड के ऊपर उसने अपने एक आर्टिकल है मेडिटेशन ऑफ फिलॉसफी देखें, जिसमें वो बता रहा है कि ईवल जीनियस डिसीवर्स, हमें जो ईवल जीनियस है वो हमें डिसीव करता है एज मच एज ही विल, जितना कर सके। ही कैन नेवर कॉज मी टू बी नथिंग सो लॉन्ग एज आई थिंक दैट आई एम समथिंग। वो चाहता है कि मैं आई एम नथिंग, सो दैट आफ्टर हैविंग रिफ्लेक्टेड वेल, जब मैं अच्छे से रिफ्लेक्ट करता हूँ, मैं सोचने का अमल शुरू करता हूँ, वी मस्ट कम टू डेफिनेट कंक्लूजन दैट दिस पोजीशन दैट आई एम, आई एग्जिस्ट, आई शो माई एग्जिस्ट, that I am a thinking being. It is necessary true each time that I mentally conceive it. तो जब मैं अपने माइंड को कॉन्शियस करूँगा, एक्टिव करूँगा,
तो तभी मैं अपनी एग्जिस्टेंस को शो करूँगा। तो ये एक कार्टेशियन मेडिटेशन है, कॉजिटो एर्गो सम, जिसका मतलब है आई थिंक देयरफॉर आई एम, जो कि अपनी किताब डिस्कोर्स मेथड में लिखता है। और यहाँ वो क्या बात फोकस कर रहे हैं कि जो इविल जीनियस है वो हमें डिसीव करता है और हम अपने डिकार्ट कहता है कि अपनी एग्जिस्टेंस को हम अपनी थिंकिंग से एग्जिस्टेंस को शो कर सकते हैं। तो यहाँ देखें मेडिटेशन डिसेप्शन के बारे में, कंसर्निंग दोज थिंग दैट कैन बी कॉल इट टू डाउट, हम हर चीज़ पे डाउट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर किस चीज़ों को हम डाउट ना कर पाएँ तो उससे हम डिसेप्शन का शिकार हो जाएंगे। कंसर्निंग इन द नेचर ऑफ माइंड दैट इट इज़ नोन बेटर देन द बॉडी, यानी माइंड को वो ज़्यादा अहमियत देता है। उसके अलावा कंसर्निंग गॉड दैट ही एग्जिस्ट, वो कहता है कि हमारे माइंड में खुदा एग्जिस्ट करता है जो हमें आगाही करता है, हमें इस इल्म से आशना करता है। कंसर्निंग ट्रू एंड द फॉल्स, तो ट्रुथ क्या है जो कि इनेट है, फॉल्स क्या है जो कि हमें एक डिसेप्शन क्रिएट कर रहा है इविल जीनियस। कंसर्निंग द एसेंस ऑफ मटेरियल थिंग एंड अगेन कंसर्निंग गॉड दैट ही एग्जिस्ट, वो कहता है कि हम जो ह्यूमन है विच इज डिवाइडेड इनटू टू, दिस इज कॉल्ड आल्सो द ड्यूअलिज्म, वन इज माइंड अनदर इज बॉडी। जो बॉडी है वो मटेरियल सब्सटेंस है, वो जो माइंड है वो इमेटेरियल है, और वो गॉड की एग्जिस्टेंस को शो करता है जो कि एक इमेटेरियल है। कंसर्निंग द एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल थिंग एंड द रियल डिस्टिंक्शन बिटवीन द माइंड एंड बॉडी, और यूं फिलोसोफर में डिकार्ट ने कहा कि द माइंड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बॉडी, और एक ड्यूअलिज्म स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हुआ जिसका मतलब ये था कि माइंड एंड बॉडी बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अब ये डिबेट है कि माइंड ग्रेटर है कि बॉडी से, या बॉडी ग्रेटर देन माइंड है, लेकिन यहाँ डिकार्ट ने इस डिबेट को ओपन अप रखा, और जो है आज जो है हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं, माइंड बॉडी प्रॉब्लम के नाम से इस डिबेट को जानते हैं। अच्छा जी, कार्टेशियन स्केप्टिसिज्म, इसको हम नाम देते हैं कार्टेशियन, मैथमेटिकल नोशन है। स्केप्टिक का मतलब होता है डाउट करना, सर्टेनिटी नहीं करना, किसी अल्टीमेट नतीजे पे नहीं पहुंचना, बल्कि चीज़ों को समझते और जानते रहना। तभी इसने कहा कोजिटो एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। एंड व्हाट इज दिस आई? यहाँ जो आई है वो क्या है? आई बेसिकली, आई जो है वो एक थिंकिंग बीइंग है। अगर हम आई की बात करेंगे तो आई क्या है? आई एक थिंकिंग बीइंग है। आई बात कर रहा है कि आई इमेटेरियल सब्सटेंस है, तो बॉडी हमारा एक एक्सटेंटिंग सब्सटेंस है, मगर जो आई है, माइंड है, वो हमारा एक इमेटेरियल है, इमेटेरियल सब्सटेंस है। उसी तरीके से हम उसने खुदा की वजूद को भी साबित किया रैंड डिकार्ट ने। और स्केप्टिज्म के मायने देखें, एक बार रिपीट कर देता हूँ, स्केप्टिक उन्हें कहते हैं जो सर्टन नहीं होते किसी बात पे, और जो सवाल करते हैं, जो चीज़ों को जानते हैं। स्केप्टिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट भी रहा है। फायरो एक ग्रीक फिलोसोफर रहा है, उसने सबसे पहले यही क्वेश्चन किया कि हम अपने सेंसेस से, हम अपने माइंड से सब कुछ नहीं जान सकते। अच्छा, जिन चीज़ों को हम जान रहे हैं उसको अल्टीमेट नहीं कह सकते। अब देखते हैं होंगे साइंस को जो आज दावा करती है, लेकिन 100 साल बाद, 50 साल बाद पता लगता है उस थ्योरी में कोई फ्लॉ था, कोई पॉइंट मिसिंग था, कहीं ना कहीं लूप होल थे। तो ये स्केप्टिज्म की एक फाउंडेशन है कि सर्टन ना हो, यानी आप किसी भी चीज़ को कहो बस यही होता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, कॉजिटो एर्गो सम के मायने भी आपको बताए थे। कॉजिटो एर्गो सम, ये आई थिंक देयरफॉर आई एम। कॉजिटो एर्गो सम, ये जो इसका मतलब है आई थिंक देयरफॉर आई एम, ठीक है। तो व्हाट इज दिस? द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड की नेचर को साबित करता है, और वो कहता है कि कंक्लूजन हमारा ऐसा हो जिस पे फिर हम डाउट ना कर सकें। तो ये बहुत एक आर्गुमेंट हमें नज़र आ रहा है, और इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? डिकार्ट ने क्लियरली हमें बताया कि गॉड कैन ओनली बी द गॉड हिमसेल्फ। हम खुदा को खुदा ही समझ सकता है, जान सकता है। तो हमारे माइंड में खुदा इनेट आइडियाज़ के तौर पे हमें अक्ल, समझ, हकीकत को जानने की एक फैकल्टी और कैपेबिलिटी देता है। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट कैन जनरेट विद इन अस डिकार्ट द आइडिया ऑफ परफेक्ट बीइंग इज अ परफेक्ट बीइंग, और दैट इज इन आवर माइंड। देयरफॉर डिकार्ट possesses an idea of God, God must and does exist। तो डिकार्ट जो है वो खुदा के वजूद पे बहुत जो है मजबूत बिलीफ रखता है, और उसने बताया कि अकॉर्डिंग टू डिकार्ट देयर इज द ड्यूअलिज्म ऑफ माइंड एंड बॉडी, देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द माइंड एंड द बॉडी, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। और ब्रेन को वो ज़्यादा अहमियत देता है कि ब्रेन में माइंड, ब्रेन, द फंक्शन ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड द माइंड, एंड द फंक्शन ऑफ माइंड इज कॉल्ड व्हाट? कॉन्शियसनेस।
कॉन्शियसनेस ऑफ योर माइंड, कॉन्शियसनेस ऑफ योर सोल। और जैसे कि इस वक्त आप बैठे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं और खाली सुनते जा रहे हैं, लेकिन आप उसको अगर रिकॉल करें, उसको अंडरस्टैंड करें, वर्ड टू वर्ड चीज़ों को सुन रहे हैं, तो आप क्या हैं, अवेयर हैं। ठीक है, आपने एक ऐसा शू पहना है जिससे आपको पेन हो रहा है, लेकिन आप उसको महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। आपके सामने एक टी या कॉफ़ी रखी है और आप उसका सिर्फ इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं और आप किसी ख्वाब ख्यालों में डूबे हैं, तो डाइवर्ट हुए में, टेंटिव नहीं है, इसका मतलब यू आर नॉट कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब है सेल्फ अवेयर। इतना अवेयर हो कि आप अपनी सोल को भी, अपनी बॉडी को भी महसूस करो। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है, अब इसके बाद तो साइकोलॉजी ने इसको पूरा समझाया, न्यूरॉन्स के साथ और माइंड बॉडी का क्या कनेक्शंस हैं इन सब के साथ। ठीक है, तो चलें जी, अब हम ज़रा ये देखते हैं। हमें बात पता लगी कि माइंड इज़ एसोसिएटेड विद द ब्रेन, और माइंड एंड ब्रेन बहुत सेपरेट एंटिटी हैं, दोनों की अपनी जगह अहमियत है। और इसी सब्सटेंस ड्यूलिज्म को जो है थ्योरी जो है रेने डेकार्ट ने प्रेजेंट की, जो कि मैंने आपको बताया जो कार्टेशियन ड्यूलिज्म है, जो आगे जाके माइंड बॉडी प्रॉब्लम बना, और ये डिबेट बहुत आगे जाके तक रही है। तो जो कॉग्निटिव अर्गो सम था, यानी आई थिंक देयरफॉर आई एम, इसका कंक्लूजन क्या है, आई एम द थिंकिंग सेल्फ वॉज इमेटेरियल एंड डिड नॉट टेक अप स्पेस लाइक द मैकेनिकल बॉडी। तो मैं सिर्फ बॉडी के ऊपर रिलाय नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास आर्ग्यूमेंट नज़र आते हैं। ठीक है जी, तो हम जो है वो अब नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो ये देखेंगे माइंड बॉडी प्रॉब्लम, एक मेटाफिजिकल मटेरियलिज्म रहा है कि जिसके अंदर आइडियलिज्म है कि अ पर्सन इज़ नथिंग बट अ फिजिकल ऑर्गेनिज्म, बॉडी ओनली एक पोजीशन होती है। दूसरी पोजीशन ये कि नो, हमारे पास माइंड भी है, सोल है, कॉन्शियसनेस है, और दूसरी तरफ हमारी बॉडी भी मौजूद है। तो ये ड्यूलिज्म है जो माइंड एंड बॉडी दोनों को जानता है। तो रेने डेकार्ट का कहना यही था कि अ पर्सन इज कंपोज ऑफ माइंड एंड द बॉडी एज वेल। बॉडी मटेरियल सब्सटेंस है, बस माइंड के अंदर सोल है, स्पिरिट है, कॉन्शियसनेस है, इमटेरियल है। तो ये इसका एक पूरा कंप्लीट आर्ग्यूमेंट था। अब इन सबको कंक्लूड कर देते हैं हम। आई थिंक देयरफॉर आई एम, तो हु एम आई एम अ थिंकिंग बीइंग, आई एम अ रेशनल बीइंग एंड आई एम अ थिंकिंग सब्सटेंस हु हैज एन एबिलिटी, हु हैज एन फैकल्टी टू नो द थिंग्स, बट फर्स्ट वी डू द डाउट ऑन एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस। और मैं उस पर स्केप्टिक हूँ। डाउटिंग इज एवरीथिंग विच टूवर्ड द ट्रू नॉलेज। मुझे अगर हकीकत तक, सच तक पहुँचना है तो पहले मुझे अपने सारे पुराने इल्म को नलिफाई करना पड़ेगा। डाउटिंग इज अ काइंड ऑफ मेथड, इज अ काइंड ऑफ थिंकिंग, और इट इज़ अ नेसेसरी दैट वंस इन योर लाइफ यू डू डाउट कि हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है मैं उसको मनोमन ऐसे क्यों मान लूँ, इसमें मैं सवाल उठाऊँ, मैं उसको खुद से जानूँ, और चीज़ें मुसल्लत हैं तो मैं उसको खुद से तलाश करने की कोशिश करूँ। तो एनीथिंग दैट इज थिंकिंग एग्जिस्ट, हर वो चीज़ लिविंग और नॉन लिविंग में वो कहता है फ़र्क यही है कि जो सोचने समझने की सलाहियत रखता है। इंसान जो है वो एग्जिस्ट ही तब करता है जब वो जो है वो थिंकिंग प्रोसेस को कैरी ऑन रखता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखा गॉड हैज़ एन इनीट आइडिया, ही इज़ अ परफेक्ट, डजंट डिसीव, किसी को वो परफेक्ट बीइंग है। और इवल जीनियस हमारे माइंड में डिप्लॉयड है जो हमें डिसीव करता है। और देयर इज़ नथिंग ऑफ विच कैन बी सर्टन, वर्ड जो है अल्फाज इल्यूजन है, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड थ्रू दिस। माइंड एंड बॉडी आर टू डिस्टिंग्विश सब्सटेंस, जैसे ड्यूलिज्म कहते हैं। तो बॉडी मटेरियल सब्सटेंस है, माइंड इमटेरियल सब्सटेंस है। बॉडी हमारा फिजिकल सब्सटेंस है, एक्सटेंडेड है, और जो माइंड है वो हमारा इमटेरियल स्पिरिचुअल सब्सटेंस है। और जो ईवल जीनियस है वो हमें डिसीव करता है। वी मस्ट एग्जिस्ट बिकॉज समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट कैन नॉट बी डिसीव। और वो हमें गॉड है, गॉड इज अ परफेक्टली गुड, ही कैन नॉट बी टीज एंड अ डिसीवर। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। So that was the conclusion of the, we can say that I think therefore I am, तो who am I am a thinking being। बट यहाँ जो I है वो सब चीज़ों को एलिमिनेट करने के बाद एक थिंकिंग बीइंग बनता है। और थिंकिंग कहाँ से करता है इंसान? माइंड से। माइंड के अंदर इनेट आइडियाज़ हैं। इनेट आइडियाज़ कहाँ से आए? वो खुदा की तरफ से बेस्टोई है, अता करता है, और खुदा हमें रहनुमाई करता है चीज़ों को समझने की। लेकिन वहीं इल्यूजन भी है, डिसेप्शन भी है, जो कि इवल जीनियस की तरफ से है। तो हम अपने माइंड को डाउट पे लगाएं और चीज़ों को जानें कि इसमें से क्या सही है क्या गलत है, चीज़ों को ब्लाइंडली ना माने।
that was the conclusion of all discussion and debate of Rene Descartes writing. So that's all about it. So have a nice time.